बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पुराम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, माफिया के खिलाफ इमरान खान की जंग जारी है और इस पर हम वीडियोस करते रहते हैं और करते रहेंगे, मगर कुछ दीगर मामलात भी हैं जिनकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना मबजूल है, जिन पे वीडियो करना जरूरी है। उसमें एक और अहम तरीन मामला है डस्का में दोबारा इलेक्शन का, जो कि 10 अप्रैल को होने जा रहे हैं। इलेक्शन मेरा सब्जेक्ट भी है और मेरी ये कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो इलेक्शन और इसके साथ अपनी वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ मालूमात देने के साथ साथ थोड़ा सा जो है वो लोगों को एजुकेट करने की भी कोशिश करूं। यही मकसद है इस आज की वीडियो का भी। अगली वीडियो हम जो है वो शुगर स्कैंडल के हवाले से कुछ अपडेट्स लेके आएंगे, वो आप खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डस्का के इलेक्शन के हवाले से। वहां पर इस दफा कौन जीतने जा रहा है, अली असद मली या नौशीन इफ्तिखार यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या मुस्लिम लीग नवाज, और सूरत हाल में एक तब्दीली है, वो यकसर तब्दीली क्या है उसके ऊपर जो है वो आपको अपडेट करेंगे। तो नाज़रीन, मामला कुछ यूं है कि आपको इस बात का अंदाजा है कि NA-75 डस्का का ये जो इलेक्शन है ये कलअदम करार दिया गया था पहले इलेक्शन कमीशन की जानिब से। मुस्लिम लीग नवाज गई 20, 22, 23 हल्कों के वाले पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग के वाले से, लेकिन वहां से उन्हें रिलीफ मिला लंबा चौड़ा। बाद में कि उन्होंने अपनी दरखास्त बदली और पूरे हल्के का रिलीफ मांगा, तो दोबारा उन्होंने कहा पूरे हल्के में पोलिंग कराई जानी चाहिए। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये लेके मामला पाकिस्तान तरीके इंसाफ, लेकिन वहां भी उन्हें रिलीफ ना मिल सका और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। और अब जो है इसके ऊपर 10 अप्रैल को पोलिंग हो रही है। नया इस मरतबा यह है कि इंटरेस्टिंग चीज मैं आपसे शेयर क्यों करूं, वो ये है कि एक नई सूरत सामने आई है, नई स्टोरी है कि वहां पर जो पोलिंग स्टेशन है 360 और वहां पर जो उनके प्रेजाइडिंग अफसरान हैं पोलिंग स्टेशन के ऊपर, उनसे हलफ लिया गया है, जो कि इलेक्शन एक्ट के अंदर भी नहीं इस किस्म के हलफ का जिक्र नहीं है और ना ही इससे पहले जो है वो कोई इस किस्म की रवायत रही है। हलफ वो कुछ यूं है कि ऊंची आवाज में उनसे हलफनामा पढ़ने को कहा गया जब वो इलेक्शन कमीशन ने उन सबको एक जगह इकट्ठा किया, खासतौर पर उनमें जो खवातीन के प्रेजाइडिंग अफसरान थे उनको हलफनामे में ये लिखा हुआ था कि वह पोलिंग के दौरान अपने फ़राइज़ ऐसन तरीके से अदा करेंगे और किसी भी उम्मीदवार की हमायत ना करने के साथ साथ वोट डालने के लिए आने वाले खवातीन वोटर्स को भी ये नहीं कहेंगी कि फ़लाँ उम्मीदवार को वोट दें। कुछ शिकायत थी कि एक मखसूस सियासी जमात की जानिब से खवातीन के पोलिंग स्टेशन के ऊपर यह कहा जाता रहा कि जो है वो फ़लाँ उम्मीदवार को वोट दें, इसलिए ज़्यादा खवातीन प्रेजेंटिंग अफसरान के हवाले से यह हलफ लिया गया और इससे पहले इस किस्म के हलफ की कोई मिसाल नहीं मिलती। एक तो यह सूरत हाल तब्दील है जो आपके सामने रखनी थी। दूसरा जो इसके अंदर और अहम तरीन जो कुछ बातें वो आपके सामने बतानी थी वो ये है कि पोलिंग स्टेशन को जो है वो कैटेगरीज में तकसीम तो हर दफ़ा ही किया जाता है, लेकिन इस दफ़ा उनकी कुछ मखसूस कैटेगरी ज़्यादा बनाई गई हैं और पुलिस और रेंजर्स को ज़्यादा इख्तियार जो है वो तफवीज़ किए गए हैं। रेंजर्स इस मरतबा इजाफी वहां पर लगाए गए हैं। मामला कुछ यूं है कि इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो गई है और अब अगर कोई मुहिम चलाएगा तो उसके बाद तो डेफिनेटली जुर्माने और कैद की सजा है। इलेक्शन कमीशन ने 360 जो पोलिंग स्टेशन है उनको 3 कैटेगरी में तकसीम किया है। एक कैटेगरी में 27 इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन रखे गए हैं जिन पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं और उनकी निगरानी के लिए 4 कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। कैटेगरी A के जो पोलिंग स्टेशन है उनको भी CCTV के कैमरों के जरिए मॉनिटर किया जाएगा, जबकि जो कैटेगरी B के हैं उसमें जो 176 पोलिंग स्टेशन है वहां पर भी जो है वो पोलिंग को पुरअमन और शफाफ बनाने के लिए पुलिस और रेंजर्स की जो भारी नफरी है वो जो है वो तैनात की जा रही है। तो हसास, इंतहाई हसास और आम पोलिंग स्टेशन, 3 तरह के ये पोलिंग स्टेशन वहां पे हर दफा खैर बनाए जाते हैं, लेकिन इस दफा इंतजाम जो हैं वो थोड़े से ज्यादा किए गए हैं। और जो आपके इंटरेस्ट के लिए मैं ये बता दूं, इस हल्के के हवाले से थोड़ा सा क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए, वो मैं आपको ये बता दूं कि अली असद मलही कौन है और नौशीन इफ्तिखार क्या है, उनका जो है वो क्या बैकग्राउंड है, थोड़ा सा मैं वो बता दूं। तो अली असद मलही जो तरीके इंसाफ के उम्मीदवार हैं वो उनकी तालीमी काबिलियत मास्टर्स है, वो जट बरादरी से हैं, वहाँ की बिजनेसमैन है, ब्यूरोक्रेट खानदान से उनका ताल्लुक है। 2002 के इंतखाबात में उन्होंने मुस्लिम लीग काफ के इलेक्शन से हिस्सा लिया और कामयाब हुए और वजीर ममलकत IT रहे। उसके बाद फिर 2008 और 2013 के इंतखाबात में काफ लीग के टिकट पर लेकिन वो नाकाम हुए। 2014 में उन्होंने तहरीक इंसाफ में जो है शमूलियत इख्तियार कर ली, फिर 2018 में तहरीक इंसाफ के टिकट पर लेकिन वो हार गए थे। और इसी तरह से जो है वो अगर जिक्र किया जाए नौशीन इफ्तिखार साहबा का, तो वो बैंकर है पेशे के लिहाज से, MBA मार्केटिंग है और उनकी बरादरी सैयद है और वो जो है वो जो मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा वहां से जीतते रहे। सैयद इफ्तिखारुल हसन उनकी साहबजादी हैं। उनके जो शोहर थे सैयद मुर्तज़ा अमीन वो भी MNA रहे हैं और 2018 में इनको मखसूस नशिस्त के ऊपर टिकट नहीं मिल सका था, लेकिन अब अपने वालिद की वफात के बाद ये उस हल्के के लिए मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार है। 2008 से ये जो नशिस्त है ये इन्हीं के खानदान के पास है, 2008, 2013
और उसके बाद फिर 2018, उसके बाद फिर इलेक्शन खाली, ये नशिस्त खाली होने पे फौतगी के बाद यहाँ पे दोबारा जो है वो इलेक्शन होने जा रहे हैं। और एक और इंतहाई अहम तरीन मामला ये है कि ये नशिस्त 1990 से मुस्लिम लीग नवाज, खैर उस वक्त वो सिर्फ मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग नवाज 93 में बनी, इस्लामी जमहूरियत था 1990 में, उस वक्त से ये मियां नवाज शरीफ के पास ये मतलब उनकी जमात के पास है। तो इसलिए ये मुकाबला जिस तरह से सख्त मुकाबला पिछली दफा हुआ, ये खासा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि 2018 के इलेक्शन के नतीजे भी अगर हम देखें तो NA-75 जो डस्का का इलेक्शन था, वहां पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को 2018 के इलेक्शन में भी 1,01,769 वोट जो हैं वो डले थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 61,727 यानी बल्ले के ऊपर इतने ठप्पे लगे थे और शेर के ऊपर इतने, यानी 62% जो वोट हैं वो शेर के ऊपर ठप्पा लगा था और 38% जो है वो बल्ले के ऊपर ठप्पा लगा था। उसके बाद अभी जो हालिया ज़मीनी इंतखाबात जो कुछ हफ्ते पहले हुए हैं, जिसके बाद ये सारा फटा हुआ और दोबारा इलेक्शन वहां पे होने जा रहा है, उस इलेक्शन के ऊपर सूरत हाल खासी क्लोज हो गई थी। और अगरचे मीडिया ने एक बयानिया बनाने की कोशिश की कि ज़मीनी इलेक्शन जो है वो नून लीग जीत गई, लेकिन ये नहीं बताया उस मीडिया ने कि तहरीक इंसाफ यहां से पहले ज्यादा बड़ी जो है वो अक्सरियत से ज्यादा जो है वो वोटों के मार्जिन से हारी थी, लेकिन इस दफा मार्जिन बड़ा क्लोज हो गया था और तहरीक इंसाफ का तो यह दावा था कि वो जीत चुकी है। अभी फिलहाल यह हुआ था कि खुद अगर मरियम नवाज के ट्वीट का जो रिजल्ट था वो अगर मैं आपके सामने पेश करूं तो उसके मुताबिक 97,588, ये 337 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट है, क्योंकि 23 का रिजल्ट जो है वो नहीं आ सका था, 360 थे। तो ये जो 337 पोलिंग स्टेशन थे, यहाँ पे 97,588 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने यानी शेर के निशान के ऊपर ठप्पा लगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 94,541, यानी बड़ा नेक टू नेक, और इस वक्त तक कोई धांधली के हवाले से कोई शोर नहीं था। यानी 337 पोलिंग स्टेशन में से 51% मुस्लिम लीग नून ने और 49% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वोट लिया था, यानी इंतहाई क्लोज कंपटीशन था। और ये जो 23 पोलिंग स्टेशन थे, इनके नताइज अगर शामिल किए जाएं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन जीत चुकी थी, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज ने उनके ऊपर एतराज किया और वो इलेक्शन कमीशन गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से जो है वो उन्हें रिलीफ मिला। तो ताजा तरीन जो सूरत हाल है वो ये है कि इस दफा भी मुकाबला इंतहाई क्लोज है, और वहां पे कि जो मकामी अफराद हैं, जो मकामी साफी हैं, वो ये कह रहे हैं कि तरीके इंसाफ एक मरतबा फिर जो है वो बेहतर पोजीशन में है, और ये नहीं कहा जा सकता कि मुस्लिम लीग नवाज जो है ये नशिस्त बड़ी आसानी से जो है वो जीत जाएगी, बल्कि ये भी हो सकता है कि ना सिर्फ टफ कंपटीशन हो, बल्कि तरीके इंसाफ अगर लोगों को, अपने वोटर्स को ज्यादा बड़ी तादाद में निकालने में कामयाब हो गई तो तरीके इंसाफ जो है वो ये नशिस्त जीत भी सकती है, क्योंकि पिछली दफा यहां पर खौफो हरास की एक फिजा जो है वो फैला दी गई थी, जो कि बाद में रिपोर्ट्स भी आई थी कि अगरचे बाद में जो है वो रद्द अमल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी ये हुआ, दोनों जमातों की जानिब से, लेकिन आगाज वहां का माहौल खराब करने का जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने किया था, फायरिंग की थी, बाकी इस किस्म के मामला हुए थे, जिसके बाद लोग जो है वो अपने घरों से नहीं निकले थे, खासतौर पर खवातीन के पोलिंग स्टेशन के ऊपर एक खौफ की फिजा थी। और क्योंकि सबको इस बात का अंदाजा है कि खवातीन और यंगस्टर्स जो है वो ज्यादा बड़ी तादाद के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देते हैं, तो ये उस हल्के के हवाले से तमाम तर तफसीलात मैंने आपके सामने रखी। और अब तक के जितने भी सर्वेज हैं वो ये बताते हैं कि ये कोई मुकाबला एक तरफा हरगिज नहीं है, बल्कि इंतहाई क्लोज कॉन्टेस्ट है, और आखिरी मुकाबले में तहरीक इंसाफ जो है ये नशिस्त जीत भी सकती है अगर वोटर्स को वो ज्यादा बड़ी तादाद में निकालने में कामयाब हो जाए, और अगर वो हार भी जाती है तो इतना क्लोज कॉन्टेस्ट होगा कि यकीनी तौर पर यह कहा जा सकता है कि 2018 के इलेक्शन के बाद यकीनी तौर पर इस हल्के के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं उनकी तादाद में इजाफा हुआ है, जो कि तहरीक इंसाफ के लिए नेक शगुन होगा, जबकि मुस्लिम लीग नवाज के लिए नेक शगुन इसलिए नहीं होगा क्योंकि जिन हलकों में भी ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं पंजाब के अंदर, वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स की जो तादाद है वो 2018 के मुकाबले में बढ़ती जा रही है, जबकि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोटर्स की तादाद है वो 2018 के इलेक्शन के साथ अगर उनकी मुनासबत की जाए, तनासब निकाला जाए, तो उनकी निस्बत से वो गिर रही है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। NA-75 डस्का के हवाले से अपना फीडबैक जो है वो जरूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर हूंगा। अल्लाह हाफिज।